नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है, जिसके बाद इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के तहत हुई है, जैसी करनी वैसी भरनी। न्यायालय ने उनको सजा दी है, तो न्यायालय के आदेश के आलोक में जो 2 साल तक जिनको सजा मिलेगी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो जो न्यायालय का आदेश है उस आदेश के आलोक में उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कानून तोड़ा। 20 दिन का भी समय नहीं दिया गया। नहीं, नियम ऐसे नहीं, कोई प्रोविजन नहीं। उनको जानकारी नहीं है, पता नहीं क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभाव है क्या? कोई भी 2 साल अगर जो सजा याफ्ता हो गए उनकी सदस्यता जाएगी और वही कानून का पालन किए हैं। इतना भी उनको ज्ञान नहीं है, पता नहीं क्यों इतना ज्ञान क्यों नहीं है कि 2 साल जिनकी सदस्यता हो जाती है। बिहार विधानसभा में भी सदस्यों की सदस्यता गई है। वहीं राहुल की सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक शकील खान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने अपना संतुलन खो दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के साथ मजाक में मानो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर में। 24 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संतुलन खो दिया है। कानून के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है इस देश के अंदर में। सभी समान विचारधारा वाले दलों को अब एक मंच पे आकर के लड़ाई लड़नी होगी, सड़क पर उतरनी होगी लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या को दर्शा रही है। वहीं इस क्रम में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त करना बीजेपी के तानाशाही का सबसे बड़ा प्रमाण है। लोकतंत्र और संविधान के साथ यह खिलवाड़ है। इस देश में जिस तरह की सरकार चलाई जा रही है, संस्थाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जिस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, और उन तमाम आवाज़ों को, जो आवाज़ सच्ची हैं, जो आवाज़ लोकतंत्र की आवाज़ हैं, जो आवाज़ गरीबों और नौजवानों और महिलाओं की सबकी आवाज़ बनती हैं, तकलीफ़ों की आवाज़ बनती हैं, वो आवाज़ जो एहतजाज की आवाज़ बनती है। और विपक्ष की आवाज़ तो इस देश में जो सरकार होती है उसको आईना दिखाने के लिए होता है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ उनके कानों तक जाए। यह जनता देख रही है। जनता के कोर्ट में यह फैसला होगा। हालांकि हम ये समझते थे कि 30 डेज का जो समय है ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून के जो योद्धा हैं वो इस बात को लड़ेंगे। वहीं मधेपुरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय सदस्यता खत्म किए जाने की खबर सुनते ही एनएसयूआई कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में NH 106 सड़क को जाम कर दिया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर बवाल भी काटा। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर घंटों तक उग्र प्रदर्शन किए। इस दौरान सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने बताया कि जानबूझकर देश में आपातकालीन की स्थिति लाई जा रही है। देश में आपातकाल लागू हो चुका है। मोदी सरकार ने इस देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। सरकार को मालूम होना चाहिए कि यह देश सावरकर का नहीं है, यह देश महात्मा गांधी का है। या इस देश के लोग पुलिस या दमन से, पुलिस या सरकार से और पुलिस या तानाशाही से डरने वाले नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो विलायती तोपों से नहीं डरे थे, वो मोदी के इस ईदर भक्ति से भी नहीं डरेंगे। वहीं छपरा में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए मुझे ये लगता है कि 2 सालों की सजा ज्यादा है। बीजेपी के लोगों को अपने नेता अटल जी की पंक्ति छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता याद करना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब तक विपक्षी दलों की लड़ाई चुनावी नतीजों में नहीं दिखेगी तब तक कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है, क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो
वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। वहीं मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज प्रखंड कार्यालय पर भाकपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। भाकपा ने बेरोजगारों को रोजगार और किसानों को फसल का उचित दाम देने की मांग समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि आज़ादी के 76 साल बाद भी लोगों को सिर छिपाने और एक झोपड़ी बनाने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है। भूमिहीन और गरीब कोड़े मकोड़े की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। भाकपा नेता प्रभाकर ने कहा कि देश को टूटने और बिखरने नहीं देंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मुरलीगंज अंचल परिषद के तत्वावधान में हम लोग प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन करने आए थे। हमारी मांगे है कि जोड़गामा और सिंगयान के पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाई जाए। हमारी मांगे हैं कि बेलो के वार्ड नंबर 1 में 50 साल से बसे हुए महादलित परिवारों को बासगीत पर्चा दिया जाए, पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाई जाए और पंचायतवार भूमिहीनों का सर्वेक्षण कराकर सरकारी घोषणाओं के मुताबिक तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन बासगीत पर्चा दिया जाए। वहीं कटिहार जिले के नगम थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के संयुक्त अध्यक्षता में त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के अलावा शांति समिति के सम्मानित सदस्य और रामनवमी शोभा यात्रा के समिति के सदस्य ने हिस्सा लिया। साथ ही नगर थाना से जुड़े पुलिस पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपस्थित सभी लोगों से पुलिस पदाधिकारियों ने रामनवमी और दुर्गा पूजा पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई है। और यहाँ रुको, छोट से ब्रेक के लिए तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिक्किम के गैंगटोक में शहीद हुए सेना के जवान अमित कुमार का शव छपरा पहुंचा, जहां लोगों ने शहीद जवान अमर सिंह के नारे लगाए। जानकारी के मुताबिक शहीद अमित कुमार बनियापुर थाना क्षेत्र के भूमिहारा गांव के निवासी थे। बीते 23 तारीख को गैंगटोक में अमित कुमार की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद आज उनका शव पैतृक गाँव पहुँचा, जहाँ ग्रामीणों की आंखें नम दिखाई दी। सांसद जनार्दन सिंह ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। वह लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। महिला का शव मिलने से आसपास में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। घटना की भनक के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई है। मृतक के पिता और भाई ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं लड़के के परिजनों का कहना है कि युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है। इसका जो है ना, डेली में हमको फ़ोन करता था। इसका माँ हमेशा बोलता था कि तिलक दीजिए, दहेज गोदरेज दीजिए, पलंग दीजिए, दीजिए वो दीजिए। हम बोले ठीक है, बढ़िया रहेगा, हम सब चीज़ देंगे इसको। लेकिन डेली इसका घर में लड़ाई, जहाँ तक कि लड़की का अलग कर दिया खाना बनाने के लिए, अपने घर में बनाता है, खाना खाता है, उसके बाद ये इसको जान मार दिया। तिलक की वजह से जान मार दिया इसको, लड़की को, दहेज के कारण। दहेज के कारण एक ही मृत्यु हो गई फांसी लगाने से, ऐसा कहा जा रहा है। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। प्रथम दृष्टया तो फांसी लगने से मृत्यु होने का प्रतीत हो, लेकिन आगे पोस्टमार्टम के बाद दहेज का। वहीं पटना सिटी क्षेत्र के अगम कुआं थाना अंतर्गत 4 महीने से लापता बच्चे की बरामदगी के लिए परिवारजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि 4 महीने से प्रशासन की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है। बच्चे को ढूंढा नहीं जा रहा है। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है उनके खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परिवार के लोग स्थानीय थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं और वरीय अधिकारी को घटनास्थल पर आने की बात कह रहे हैं। जो अपराधी का नाम दिया उसको अभी नहीं पकड़ता है प्रशासन, और प्रशासन मिला हुआ है उससे। किससे मिला हुआ है प्रशासन? किससे मिला हुआ है? जो अपराधी को नाम दिए है उससे सर मिला हुआ है, और होटल में जाकर प्रशासन चाय पीता है बैठ गए और बोलते हैं तो बोलता है नंबर हम जात रहे, कौन सी जात कर रहे हैं। कितना महीना हुआ? 4 महीने तो मेरा बेटा न पता है। क्या नाम था? रोशन पासवान है। वहीं मुंगेर में आज से 4 दिनों तक चलने वाला चैती छठ महापर्व शुरू हो गया है, जिसे लेकर गंगा घाटों में गंगा स्नान के लिए छठ व्रतियों की भीड़ लगी हुई है। विशेषकर कष्टहरणी गंगा घाट, बबुआ घाट और सोजी घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ देखने को मिली। गंगा स्नान किए भैया हम लोग घर जाएंगे, जब पवित्र जगह पर रखेंगे चूल्हा, वहाँ पर खाना बनाएंगे, लकड़ी ही में बनाएंगे और खाना बना के भगवान को प्रसाद। क्या बनाएंगे आज? आज दाल भात, कद्दू का दाल भात सब्जी ऐसे बनाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उसके बाद हम अपने आप को खाएंगे, फिर बाल बच्चा सब परिवार खाएगा। जिसको श्रद्धा है सारे लोगों को बुलाएगा, अपना आर्थिक स्थिति के अनुसार अग्नि करेगा। आज गंगा स्नान किए हैं, आज कद्दू भात है, अकाल खरना है, परसों सजकी अरख है, सोमवार के। क्या विशेषताएं हैं आज? आज विशेषता है कद्दू भात का महात्म गंगा नहाने के। आज तो शुरू हो गया पर्व। सुख शांति मिलती है, सब चीज के सुख शांति मिलेगा। रौनामयी सब चीज के लिए आज ये पहला पर्व है बाबू। आज कद्दू भात है, करना है, पहला अर्घ है। क्या महत्व है इसका, इन पर्व का? बहुत महत्व है, इसी कारण बाल बच्चा को सबको सही रखता है, भगवान को है। और इसी के साथ ही बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP के साथ। नमस्कार।